सेकंड पैनोरामा बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था द टाइगर किंग, जिसमें हमने इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ा था कि ये जो टाइगर किंग था जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा था, इसके बारे में कहा गया कि जब यह 10 दिन का था उस दौरान जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था कि यह जो एक वृषभ काल में पैदा हुआ है और वृषभ और टाइगर आपस में एनिमीज होते हैं, इसलिए इस टाइगर किंग की मृत्यु जो है वो टाइगर के द्वारा होगी। और इसी दौरान वो जब शिशु इन्फेंट जो था टाइगर किंग जो 10 दिन का था, उसी दौरान बोला वो भी एक चमत्कारी रूप से कि मरना सबको है लेकिन मेरी मृत्यु किस तरह होगी, तो मृत्यु का कारण बताओ। तब उसने बताया था कि बाघ के द्वारा मृत्यु होगी। और उसके बाद धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ 20 साल का हुआ, सिंहासन पर बैठा, तब उसको पता चला कि बचपन में ये भविष्यवाणी हुई थी और मेरी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। तो उसने जो का वहाँ का राजा था प्रतिबंधपुरम का, उसमें असंख्य जंगल थे और वहाँ बाघों की संख्या भी बहुत थी। तो उसने क्या फैसला किया कि मैं बाघों का शिकार करूँगा, बाघ को मैं मारूंगा। जब उसने फर्स्ट टाइगर को मारा बहुत खुश हुआ वो, और उसने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलवाने भेज दिया कि भाई तुम आओ, उसको दिखाने के लिए कि देखो मैंने इस बाघ को मार दिया है। हमने कल इतना पढ़ा था। अब आप आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 से। जब वो एस्ट्रोलॉजर आया तो टाइगर किंग और एस्ट्रोलॉजर के बीच क्या कन्वर्सेशन चली, हम अब उसको पढ़ते हैं पेज नंबर 3 से। What do you say now? He demanded. उस टाइगर किंग ने मांग की, प्रश्न पूछा What do you say now? अब तुम क्या कहोगे? देखो मैंने तो बाघ को मार दिया एस्ट्रोलॉजर जी, अब आप क्या कहोगे? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा महाराज मैं किल 99 टाइगर्स, आप 99 बाघ मार सकते हो इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरीके से आप 99 मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा बट, ऐसा कह के वो रुक गया। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉइड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। बट व्हाट, लेकिन क्या? टाइगर किंग ने कहा भाई अपनी बात पूरी बोलो, अधूरी बात क्यों छोड़ रहे हो? उसने पूछा क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो, डरो मत, जो भी तुम्हारे मन में है उसको बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से बहुत अधिक सावधान रहना होगा। 99 तुम मार सकते हो लेकिन 100वें बाघ से तुम्हें बहुत अधिक सावधान रहना होगा। ये प्रेडिक्शन उसने किया। What if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? राजा ने प्रश्न पूछ लिया क्या होगा यदि मैंने 100वें बाघ को भी मार दिया? What if 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? क्या होगा यदि 100वां बाघ भी मारा गया? तब क्या होगा? एक मार दिया, 99 मार दूंगा, 100 भी मार दूंगा, फिर क्या होगा ये बताओ। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and act. तब I will tear up, मैं फाड़ दूंगा। क्या फाड़ दूंगा? एस्ट्रोलॉजी ने कहा तब मैं फाड़ दूंगा all my books on astrology, अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स है, ज्योतिषी बुक्स, उन सबको मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर दूंगा और फाड़ के उनको आग में जला दूंगा, आग में डाल दूंगा उनको। अगर 100वें बाघ को भी आग में मार दिया तो मैं क्या करूंगा? अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स जलाकर फेंक, कोई काम नहीं करता, रखूंगा। और आई शैल कट ऑफ माई टफ, टफ होता है चोटी, जो ब्राह्मण वगैरह पंडित वगैरह होते हैं एस्ट्रोलॉजर, उनके सिर में होती है वो। I shall cut off my tuft, clothe my hair short,
and become an insurance agent. मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, crop my hair short, अपने बालों को छोटा छोटा करवा दूंगा, and become an insurance agent, और एक बीमा कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। मैं ये काम तो नहीं छोड़ दूंगा, एजेंट बन जाऊंगा बीमा कंपनी का। The astrologer finished on an incorrect note. इस प्रकार एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को समाप्त कर दिया। इस प्रकार उसने अपनी पूरी बात कह दी कि महाराज अगर आपने 100वें बात को मार दिया, अपनी छोटी मोटी करवा लूंगा, बाल छोटे करवा लूंगा, काम धंधा ही छोड़ दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। ये बात उसने कही। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpur. From that day onwards, उसके बाद उस दिन से it was celebration time, यह उत्सव का समय था for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram, सारे बाघों के लिए जो प्रतिबंधपुरम में निवास करते थे, सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था। इधर उधर 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 भागना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बाघ राजा तो पीछे बढ़ गया उनके। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। The state, राज्य ने बैंड प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर, हंटिंग पर। राज्य ने, प्रतिबंधपुरम के राजा के द्वारा बैन लगा दिया गया। बाई एनीवन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, सिवाय महाराजा के वहां शिकार कोई नहीं कर पाएगा। सब पर बैन लगा दिया। भाई शिकार केवल कौन करेगा? टाइगर किंग करेगा, दूसरा वहां कोई शिकार नहीं कर पाएगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fly so much as stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Underline करना है। A proclamation होता है घोषणा। was issued, जारी कर दी गई, एक घोषणा जारी की गई to the effect that जिसका प्रभाव यह हुआ था कि if anyone dared यानी साहस करना, if anyone dared to climb so much as a stone, किसी व्यक्ति ने एक पत्थर फेंकने जैसा भी साहस किया, गलती से बाघ के ऊपर किसी ने पत्थर भी मार दिया, एट ए टाइगर, बाघ पर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसके सारे धन और संपदा पर अधिकार कर लिया जाएगा। सीधी सी घोषणा हो गई कि बाघों का शिकार केवल राजा करेगा, उसके अलावा कोई वहां शिकार नहीं करेगा। शिकार तो दूर की बात है, किसी ने पत्थर फेंकने का भी अगर काम कर लिया बाघ पर, तो अभी उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. What did महाराजा वो, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की? अंडरलाइन करो। द महाराजा vowed, महाराजा ने प्रतिज्ञा की he would attend to all other matters, वो सारे मामलों को अटेंड करेगा। कब? Only after killing the 100 tigers, केवल 100 बाघों को मारने के बाद ही, 100 बाघ जिसने मार देगा, शेष मामले जो भी है राज्य के, उनको बाद में निपटाएगा वो, तब तक कोई दूसरा काम वह नहीं करेगा। There were times when the bullet, अच्छा थोड़ा नहीं होगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition. प्रारंभिक रूप में राजा अपने महत्वाकांक्षा को सही तरीके से पूरा करता हुआ प्रतीत हुआ। जो उसकी महत्वाकांक्षा है 100 बाघों को मारने की, शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी एम्बिशन आसानी से पूरी हो जाएगी। Not that he faced any danger, और ऐसा भी नहीं था कि उसने किसी खतरे का सामना ना किया हो। ऐसी बात होती है, बाघ को मारोगे खतरे का सामना तो करना पड़ेगा। एक कुत्ते को मारने पर डर लगता है कि नहीं वो झपटा ना मार ले, तो बाघ को मारना तो एक बहुत ही बड़ी बात है। There were times when the bullet
मिस इट्स मार्क्स। कई बार तो ऐसा होता था जब गोली निशाना चूक जाती थी, द टाइगर लिफ्ट यानी छलांग लगाना, द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, बाघ उस पर छलांग लगाना, एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बायर हैंड्स, और वह उस जंगली जानवर से नग्न हाथों से लड़ता था। हाथ में कोई हथियार भी नहीं होता था और लड़ता था, क्योंकि निशाना लगा रहा है, निशाना चुक गया तो बाघ क्या करेगा, झपटा मारेगा, और झपटा मारेगा तो बंदूक तो सब फिर कोई निष्क्रिय हो जाता, कोई काम के नीचे गिर जाती है, तो नग्न हाथों से, खाली हाथों से उसके साथ लड़ाई झगड़ा मतलब फाइटिंग करता। ईच टाइम भी महाराजा हुआ, हर बार यह राजा ही होता था जो जीतता था। हर बार जीतने वाला कौन होता था, महाराजा, हमेशा उसकी जीत होती। तो उसके डेस्टिनी में यही लिखा था। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। दूसरी बार ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन यानी सिंहासन, उस पर अपने सिंहासन को खोने का खतरा मंडराने लगा। एक बार तो कई बार वो जानवरों से मारता मारता बचा ही था, हमने पढ़ा। एक बार और क्या हुआ, ऐसा खतरा मंडराया उसके ऊपर कि उसको लगा कि मेरा सिंहासन जो है, राज्य जो है, मेरे हाथों से चला जाएगा। क्या हुआ ऐसा, ये घटना थोड़ी आगे जो चलेगी, अब अंडरलाइन कर लेना, छोटा बड़ा दो प्रश्न आए ना इससे रिलेटेड। और इसी में से लास्ट में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, जो आगे आएगा। तो क्या हुआ, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। हाई रैंकिंग, उच्च रैंक वाला, उच्च श्रेणी वाला ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आया था। बड़ा अधिकारी था कोई अंग्रेज, प्रतिबंधपुरम में घूमने आया। He was very fond of hunting tigers. वह बाघों का शिकार करने का बहुत ही शौकीन था, बहुत शौक था उसको बाघों का शिकार करने का। And fonder of being photographed with the tigers he had shot. And fonder और अधिक शौक रखता था of being photographed, फोटोग्राफ खिंचवाने का, with the tigers, उन बाघों के साथ he had shot, जिस बाघ को उसने मारा था, जिन बाघों को शिकार करता था, उन बाघों के साथ, मरे हुए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का भी उसको शौक था। ये शौक था। As usual, he used to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह जैसे कि उसने इच्छा जाहिर की, प्रतिबंधपुरम में भी बाघों के शिकार करने की इच्छा जाहिर की। महाराजा को कहा, महाराज हम यहाँ आए आपके प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए, और हमें अनुमति प्रदान की जाए, अलाउ किया जाए कि हम यहाँ पर बाघों का शिकार कर सकें। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व यानी प्रतिज्ञा। लेकिन महाराजा जो था वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ था। उसने तो पहले घोषणा करवा दी थी पूरे राज्य में कि कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, केवल राजा करेगा। तो वो तो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहा। He refused permission, उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया, और क्या कहा, I can organize any other hunt, और उसने उस अंग्रेज अधिकारी को कहा, मैं किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। आपको शिकार ही करना है, बाघ रहने दो, कोई दूसरा शिकार मैं आपके लिए तैयार कर देता हूँ। कैसे, क्या नाम ऑप्शन दिए उसने, 2 तक क्या ऑप्शन दिए, उसने ऑप्शन दिए, you may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt, but tigers hunt, that's impossible। कई सारे ऑप्शन दे दिए उसने, कहा तुम बोर का शिकार कर लो, you may go on a boar hunt, तुम बोर हंट पर जा सकते हो, सुअरों का शिकार कर सकते हो, you may conduct a mouse hunt, तुम चूहे का शिकार कर सकते हो, we are ready for a mosquito hunt, हम मच्छरों के शिकार के लिए भी तुम्हारे अनुमति देते हैं, उसकी भी हम तैयार है कि तुम मच्छर मारो बैठकर, हम मना नहीं करेंगे। बट टाइगर है, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, असंभव है, बाघ का शिकार नहीं करने देंगे। हाँ, और मानो ना कुछ, हम मना नहीं करेंगे तुम्हें, लेकिन बाघों के शिकार की अनुमति अलाउंस हम तुम्हें दे नहीं सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड द महाराजा थ्रू द दीवान दैट the Durai himself did not
हैव टू किल द टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था सचिव, सेंड वर्ड्स, उसने अपने शब्द भेजे, अर्थात एक संदेश भेजा टू द महाराजा, महाराजा को, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुराई स्वयं, जो ब्रिटिश अधिकारी है, वह स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। सेक्रेटरी ने दीवान के थ्रू एक मैसेज महाराजा के पास भेजा कि महाराज हमें शिकार नहीं करना। तो द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, शिकार जो है, बाघ को मारना जो है, वास्तव में राजा कर सकता है। महाराज बाघ को आप मारो, आप शिकार करो। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, dead body. Sorry. What was important, जो महत्वपूर्ण था, to the दुराई के लिए, was a photograph of himself, स्वयं का एक फोटोग्राफ लेने का। दुराई के लिए महत्वपूर्ण क्या था? उस अंग्रेज अधिकारी के लिए कि स्वयं एक फोटोग्राफ लेना चाहता था। होल्डिंग द गन, गन पकड़कर, बंदूक पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरेज, और मरे हुए बाघ के पास खड़े रहकर फोटो खींचा कि महाराज चलो बाघ के शिकार आप नहीं करने दे दो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो शिकार आप करो, शिकार करने के बाद मुझे कहो, मैं उस बाघ के पास बंदूक लेके खड़ा हो जाऊंगा और फोटो खींचवाऊंगा, इतना मुझे करने दो। तो उसको वही शौक था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल, लेकिन महाराजा उसके इस सुझाव पर भी, इस प्रपोजल पर भी सहमत नहीं हुए। राजा ने कहा नहीं भाई, मैं ही मारूंगा, नहीं फोटो खींचाऊंगा, वो भी तुझे अलाउ नहीं। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स? इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि अब वहां नम्र हो जाता है, छूट दे देता है, व्हाट वुड ही डू, वह क्या करेगा? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर बाघों के शिकार के लिए आने लगे तो क्या करेगा? भाई एक को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है तुम फोटो खिंचा लो, कोई दूसरा आ गया वो कहेगा हाँ मैं फोटो नहीं, मतलब शिकार करूंगा, किस किस को मना करता फिरेगा? इसलिए उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, क्योंकि वह एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा, डिजायर, फुलफिलिंग, पूरा करने से प्रिवेंटेड कर रहा था, रोक रहा था। ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक रहा था, तो खतरा तो रहता ही, अंग्रेजों को अधिकार था पहले, और अंग्रेज तो फिर अपनी मनमानी करते ही थे। इसलिए उसने सोचा कि किसी को हाँ भरनी ही नहीं, अपने ना हाँ भरेंगे ना फालतू में कोई लफड़ा होगा, इसलिए उसने किसी को हाँ नहीं। तो द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा के सामने उसकी स्वयं का शासन हाथ से चले जाने का खतरा मंडराने लगा। तो यार ये तो क्या करेंगे, कहीं शासन पर अधिकार ना कर ले, हमला ना कर दे, ये खतरा उसके सामने मंडराने लगा। तो ये आंसर बना। उसके बाद क्या हुआ, कैसे इस खतरे से विजय प्राप्त की? भैया कुछ तो करना पड़ेगा, अंग्रेज अगर नाराज हो गए तो ये तो हमला कर देंगे, अधिकार कर देंगे, इसमें कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। तो क्या हुआ, द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, महाराजा और दीवान ने इस मामले पर, दिस इश्यू पर, इस मामले पर डेलिब्रेशन, चर्चा की, मंत्रणा की आपस में, यार क्या करें, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होना चाहिए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Kolkata. A telegram was dispatched, एक टेलीग्राम भेजा गया, डिस्पैच किया गया, forthwith, उसके बाद कहाँ, to a famous British company, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को एक टेलीग्राम भेजा गया।
और ज्वेलर्स इन कोलकाता में ज्वेलर्स की एक दुकान थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी, वहां एक टेलीग्राम भेजा गया। क्यों? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन। और उस टेलीग्राम में क्या लिखा गया कि सेंड सैंपल्स भेजो ऑफ एक्सपेंसिव, मूल्यवान डायमंड के, महंगे मूल्यवान डायमंड के सैंपल भेजो, डायमंड रिंग्स के ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइनों के डायमंड रिंग, डायमंड की अंगूठी के सैंपल आप भेजो। ऐसा टेलीग्राम भेज देते। सम 50 रिंग्स, कुछ 50 अंगूठियां आई सैंपल के रूप में, 50 अंगूठियां, एक दो भी नहीं, 50। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू डिलीवर। महाराजा ने सारा का सारा जो अंगूठियां थी 50, वो ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी पत्नी को भेज दी कि भाई गिफ्ट के रूप में उस दुर्राई की पत्नी को, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को जो शिकार करने के लिए अनुमति मांग रहा था, बाद में फोटो खिंचवाने के लिए अनुमति मांग रहा था, उसकी पत्नी को गिफ्ट के रूप में अंगूठियां भेज दी डायमंड। The king and the minister accept the Duraisini to choose 1 or 2 rings and send the rest back. राजा और मंत्री ने एक्सपेक्टेड, आशा की, अनुमान लगाया, द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि दुराइसनी जो है, दुराई की पत्नी, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी जो है, 1 या 2 अंगूठियां चुनेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और शेष अंगूठियों को क्या करेगी? दोबारा भेज देगी। उन्होंने तो यही एक्सपेक्ट किया था भाई, लेकिन क्या हुआ? विद इन नो टाइम एट ऑल दुराइसनी सेंड हर रिप्लाई, और कुछ ही समय में दुराइसनी ने अपना जवाब भेजा। उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने कुछ ही समय में अपना जवाब भेज दिया। क्या कहा उसने? थैंक्स यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हारे इन उपहारों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंगूठियां नहीं भेजी, रिंग्स नहीं भेजी, बल्कि उसने क्या किया? उसने केवल थैंक्स भेजा। In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स। 2 दिनों में ही 3 लाख रुपए का बिल आया। कहां से आया? ब्रिटिश ज्वेलर्स से, कोलकाता से। कोलकाता की जो ज्वेलर कंपनी थी, वहां से 3 लाख रुपए का बिल आया 50 अंगूठियों का। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. The Maharaja was happy, महाराजा प्रसन्न था कि though यद्यपि he had lost 3 lakh of rupees, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए, he had managed to retain his kingdom, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गए, प्रबंध हो गए बचाने में। इस बात से वो खुशी थे। 3 लाख रुपए गए तो गए, साम्राज्य तो बच गया। ये चला तीसरा पार्ट इसका, जिसमें हमने बाघों पर किस तरह प्रतिबंध लगाया गया, क्या ऑर्डर निकाला गया, किस प्रकार बाघों का शिकार करते हुए राजा परेशानी में पड़ गया, किस तरह उस परेशानी से बचा, किस तरह से एक बार राजा के हाथ से उसका साम्राज्य निकल जाता और उसको उसने बचाने का किस तरह प्रबंध किया, हमने इस बात को पढ़ा। अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट में, पेज नंबर 4 पर। The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. महाराजा के जो बाघों का शिकार था वह नियमित रूप से उच्च सफलताओं तक चलता रहा। बड़ी बड़ी सफलताएं उसको मिलती रही और वह लगातार बाघों का शिकार करता रहा। Within 10 years he was able to kill 17 tigers. Within 10 years, 10 साल में, 20 साल में सिंहासन में बैठा, 10 साल से 30 साल हो गए। तो 10 साल तक वह 70 बाघों को मारने में सफल हुआ। एंड देन author an unforeseen 100 brought his mission to a standstill. author an unforeseen, अधूरा रह गया, बीच में रुक गया क्या? 100 सोवे brought his mission, सोवे बाघ को मारने का जो मिशन
मिशन था, लक्ष्य था, उसमें रुकावट आ गई। टू एक्सटेंड वहां बीच में ही रुक गए। ऐसा क्या हुआ? 100 मारने थे, 70 मारे, 30 और मारने, लेकिन अब उसका काम बीच में ही रुक गया। The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई, बाघ खत्म हो गए। प्रतिबंधपुरम के साम्राज्य में बाघ ही खत्म हो गए तो कहां से मारे? Who knows whether the tiger practiced birth control or committed heresy? Who knows, कौन जानता है, whether the tigers practiced, कि बाघों ने practice birth control, बच्चा नियोजन के अभियान को चला लिया हो कि भैया बर्थ कंट्रोल कर लो, ऐसे मारा जा रहा है, क्या पता उन्होंने वो कर लिया हो, या कमिटेड हेरेसी, या उन्होंने सुसाइड कर लिया हो कि भैया ऐसे मरना ही है, पहले मर लो, इसलिए हो सकता है उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या साधारण रूप से जंगल से, उस राज्य से भाग गए हो, बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि उनकी इच्छा होगी कि उनको केवल ब्रिटिश अंग्रेजों के हाथों से ही मरना है, इसलिए वो हो सकता है वहां से भाग गए हो। अब क्या पता, 70 मार के 30 बच गए, कुछ भी हो सकता था, अंदाजा लगाया जा रहा था, इसलिए 30 बाघों को मारने वाला काम बीच में ही अटक गया। अब क्या हुआ? वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहब आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब आर नॉट यू अवेयर, क्या तुम्हें पता नहीं है, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य से, उस तथ्य के बारे में कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन, 30 बाघ अभी भी मारे जाने बाकी हैं, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से 30 बाघों को अभी भी मारा जाना बाकी है, तुम्हें पता है नहीं पता है? He asked brand signing his gun. He asked, महाराजा ने पूछा, ब्रांड साइनिंग, हवा में लहराते हुए, his gun, अपनी बंदूक हवा में लहराते हुए महाराजा ने दीवान से पूछा। Shuddering at the sight of the gun, बंदूक के लहराने के दृश्य से ही द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला पड़ा, रोने लगा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई नॉट ए टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूं, आप मुझे मारोगे, मेरे सामने लहरा रहे हो, मैं एक बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन वो जो तुम्हें बाघ पुकारेगा? नो, एंड आई एम नॉट ए गन, मैं गन भी नहीं हूं। दीवान ने कहा ठीक है, बाघ नहीं, मैं गन भी नहीं, मेरे सामने क्यों लहरा रहे हो? यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तो राजा ने कहा ना तो तुम बाघ हो और ना तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस, दीवान साहब मैंने तुम्हें यहाँ किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरीड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया। महाराजा ने दीवान को कहा, महाराज, दीवान साहब उद्देश्य दूसरा अपना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, बेबल करनी है गिड़गिड़ा, और दीवान ने और अधिक गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, मेरे पहले से 2 पत्नियां हैं। दीवान ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, शादी करोगे? कोई इच्छा नहीं ना, पहले से 2 पत्नियां हैं मेरी। इफ आई मैरी यू, और यदि मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, दीवान उल्टा समझ रहा है। दीवान ने कहा, महाराज पागल हो गए, पहले से 2 पत्नियां हैं, तुमसे और शादी कर लूं मैं? डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू की बातें मत करो। महाराज ने कहा, फालतू की बात मत कर, मैं इससे शादी करेगा। वाई शुड आई मैरी यू, मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए? वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मैं तो क्या चाहता हूं, मैं एक बाघ चाहता हूं। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, इसके बारे में
सोचो, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे पूर्वजों ने, दीवाने का महाराज, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें अच्छा लगे, मैरी द गन, तो तुम बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए तो एक बाघ राजा ही पर्याप्त है। फालतू शादी करने की मत सोचो आप किसी और से, बाघ राजा ही बहुत है, बाघ रानी का क्या करेंगे? हम तो आपसे ही परेशान हो गए, तो बाघ रानी का हम क्या करेंगे? इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसी तरह यहाँ बाघ रानी की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो एक बाघ राजा ही इनफ है, हमें नहीं चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज, द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं किसी बाघ या किसी बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि एक ऐसी लड़की से जो मानव श्रेणी की हो, मानव हो, ऐसी लड़की से शादी करनी है, तो ना बाघ से, ना बंदूक से, ना तलवार से, किसी से नहीं करनी। फर्स्ट यू मे ड्रॉ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो तुम ड्रॉ स्टैटिस्टिक्स, गणना करो, संख्या बटोरो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या की, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, अलग अलग पड़ोसी राज्यों में बाघों की संख्या कहाँ कितनी है, उसकी पहले लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल, और बाद में यह जांच करो कि वहां कोई लड़की है, जहां बाघों की जनसंख्या है ज्यादा, वहां कोई लड़की है नहीं है, शादी लाएंगे। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, मैं एक ऐसे शाही परिवार से शादी कर सकता हूँ विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की बहुत संख्या हो, एक ऐसे परिवार में, शाही परिवार में मुझे शादी करनी है जहां बाघों की संख्या बहुत, यहां टिक लगा लो। तो इस तरह बाघों की संख्या जब प्रतिबंधपुरम में खत्म हो गई, तो दीवान को बुलाकर महाराजा ने यह सोचा कि मैं क्या करूं, शादी कर लूं, वो भी एक ऐसे साम्राज्य से जहां बाघों की बहुत अधिक संख्या हो, जहां मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूं। इस तरह हमने आज जितना पढ़ा, कई क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन करो जो आगे आपके काम आएंगे।